देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज का ये कार्यक्रम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद चंद, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं मुंद्रिया बड़ा में, और आज यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया का अभिनंदन होगा। और यहाँ जो है मुंद्रिया बड़ा में अब इस मंच पवित्र और क्रांतिकारी धरती से आगाज हुआ और उस आगाज का पूरा होने के लिए, उस घोषणा को पूरी करवाने के लिए इस इलाके का चुना हुआ जनप्रतिनिधि कामरेड बलवान पूनिया ने जब इस इलाके से संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष को आज पूरा करने की घोषणा जो हुई है, उस उपलक्ष्य पर हम आज का ये कार्यक्रम धन्यवाद सभा है उसको रखा गया है। हमारे बीच में इन 14 बारानी गांव की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने वाले और टंकी पर 7 दिन तक ठंड में चढ़ने वाले साधु संत महंत गोपाल नाथ जी पधार चुके हैं। मैं उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि महंत जी आप सीधे मंच पर पधारे और मंच पर विराजमान हो। गोपाल नाथ जी आ रही है महिलाओं की। मैरिया जी, वो नाम भूल गया मैं, प्रताप जी मैरिया। प्रताप जी मैरिया, आप भी उस 14 बारानी गांव की संघर्ष में 7 दिन तक ठंडी अभी पहुँचे हैं और यहाँ से अब स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। विधायक बलवान पूनिया खुली गाड़ी में आ रहे हैं। युवा वर्ग उनके जोश के साथ स्वागत कर रहे हैं। भारी संख्या में युवा लोग भी हैं और ये पुलिस के रूप में मंच स्थल तक पहुंच चुके हैं। ये अब मंच की ओर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं वो पीछे से बैठना शुरू कर दें। जो वीडियो बना रहे हैं, जो लाइव चला रहे हैं, उन साथियों से निवेदन है कि वो साइड से बनाएं और जिन जिन साथियों को जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। गैदरी में जगह है तो साथी गौरी शंकर थोड़ी, पूर्व जिला परिषद मेंबर, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य पल्लू से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने एसएनसी संघर्ष समिति का बहुत बहुत साथ दिया था। आपका हम मुंद्रिया की इस पावन धरती पर स्वागत करते हैं। साथी थोड़ी साहब, आपसे निवेदन है कि आप मंच के ऊपर आए। मैं विधायक जी सहित तमाम मंचासीन साथियों से निवेदन करूंगा कि आप विराजिए, बैठिए। हमारे बीच में नौर पंचायत समिति के प्रधान सोन जी ढील पधारे हुए हैं, साथी मंगेश चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि, साथी रफीक सहित तमाम जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, हम उनका क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोपाल नाथ जी हमारे बीच में काफी समय से पधारे हुए हैं। गैलरी के मां साइड में जगह छोड़ियो भी, मैं कार्यक्रम आप शुरू करांगा। गैलरी के मां जगह चाहिएगी जगह
किसान साथी, जनप्रतिनिधि साथी, कामरेड बलवान पुनिया का स्वागत कार्यक्रम जो मंच पर होगा उसके लिए आने जाने के लिए रास्ते में जगह छोड़ दीजिए। मंदरूप पत्रकार साथियों के लिए बैठने के लिए इस साइड में चेयर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन माफी चाहेंगे, उस पर जनता विराजमान हो गई। अब मैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब कुर्डाराम जी, नंदराम जी कसवा, बहादुर राम जी गोदारा, नंदराम जी खूड़िया, रणजीत जी दुआरिया, सरवण जी धानिया, भूसाराम जी गोदारा, देवकर्ण जी कसवा, राम प्रताप जी जाखर, शंकर जी सिल्लू, अमीचंद जी नाई, मंदिराम जी सिल्लू, फुलाराम जी स्वामी, बलवंत जी दुआरिया, शिवराम जी कसवा, ओम प्रकाश जी कसवा, भागुराम जी धानिया, देवीलाल भाकर, आदराम कसवा, बनवारी जी भाकर, बनवारी, सनोक मामचंद भाकर, अमर सिंह जी धानिया, हरिराम जी ढाका, भंवरलाल धानिया और मोलाराम जी मेघवाल। इन जिन किसान साथियों के मैंने नाम बोले वो मंच के पास में आए और आप माननीय विधायक जी का चांदी का मुकुट पहना करके और साफा पहना करके स्वागत करेंगे मुंदरिया ग्राम की तरफ से। महाराणा से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। सरपंच साहब सीधा ही आप मंच पर इस भीड़ में माला पहना दो। चलो माला पहना आ गया। माननीय विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। मैं स्वागत की इसी कड़ी में में 14 बारानी गांव के एक एक जनप्रतिनिधियों का नाम जिनका मैं बोलूं वो आकर के कामरेड बलवान पुनिया को माला पहना करके स्वागत करें। भाटी से महावीर जी गिला और वीर सिंह जी कसवा हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। मालकस से कृष्ण जी सारण हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और बलवान पुनिया का माला पहना करके स्वागत करें। जगासरी बड़ी से जय किशन जी कसवा जिला परिषद सदस्य जय किशन जी कसवा आए और माननीय विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। डूंगर सिंहपुरा से बनवारी जी ईसरान, डूंगर सिंहपुरा से बनवारी जी ईसरान पहुंचे। अच्छा मुकुट पहुंच गया। मैं एक बार जिनके नाम बोले हैं नंबर वाइज रुको ना थे। राम सिंह जी घोटिया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। प्रोग्राम में हूँ, फोन पर बात नहीं कर सकता, माफी चाहूँगा। अरे मैं 2 मिनट मुंदरिया के जो किसान साथी हैं वो माननीय विधायक जी का मुकुट पहना करके, चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब मुंदरिया के जिन किसानों के नाम बोले, जिन साथियों के नाम बोले वो माननीय विधायक जी का समर्पित चिन्ह के साथ आपका इस मुंदरिया की धरती पर स्वागत है। हाँ सुनीता आंटी आप साथ आइए। मेनली तो शॉर्ट में ताले थाली सुनीता तो आंटी भाभी आंटी हो है भैया। अंग्रेजी के वहाँ भाभी नहीं आंटी बोलना पड़ा है अब भी थोड़ी। अच्छा एक छोटा सा कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच कोडाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप जिन साथियों ने इन 14 बारानी गांव की मांग को लेकर के उस टंकी पर चढ़े रहे, उन साथियों का भी हम इस मुंदरिया की धरती पर स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा नौर पंचायत समिति के प्रधान सोन जी ढील से निवेदन करूंगा कि आप आइए। आप भी इस 14 बारानी गांव के संघर्ष में सबसे बड़ी भूमिका आपकी भी रही है। आपने कंधे से कंधा मिला करके सहयोग रहा, जो संघर्ष रहा इस इलाके की जनता के लिए जो चिंतन किया, उसमें हम महंत गोपाल नाथ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, सम्मान करना। इसी क्रम में साथी मंगेश चौधरी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए। साथी आप भी जन संघर्षों में
लगे रहते हैं हर समय, आपका संघर्ष काबिल तारीफ है। इसी क्रम में एडवोकेट सुरजीत बिजारनिया, आप भी साथी गोदा बारनी गांव के इस संघर्ष में आप गोरखाना की टंकी पर चढ़े थे। संघर्ष किया। प्रताप जी मेहरिया को सम्मानित कर साथी एडवोकेट ओम सू से निवेदन है कि जहां आप हो वही मत समझें। आपका यहाँ धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि आप आइए, विराजमान होइए, आपका भी इस कार्यक्रम में सम्मान और स्वागत। धन्यवाद। हंसराज जी पार्षद जी, ताराचंद जी वर्मा और विनोद कुमार जी, अध्यापक महेंद्र जी सारस्वत, आप भी माननीय विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करने वाले थे, लेकिन भीड़ है, आप स्वागत समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 16 रुपये में और अपने विचार रखिए। आदरणीय तावड़ा साजो महाराज जी, फिर नंबर करने अभिनंदन करता हूँ उस पिता का जो ये अपने लिए पूत पैदा किए हैं कि जननी जने तो भक्त जने याद आता या सुर, नहीं तो रहे बती गवा नूर। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका और आपकी टीम का। धन्यवाद। मान सम्मान के योग मंच पर कलियुगी भागीरथ के रूप में विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक बलवान कामरेड पूनिया जी, छोटे भाई तुल्य, मंच पर विराजमान हमारे नौर तहसील से आए हुए प्रधान सोनजी ढिल, मंच पर विराजमान भगवान बेस में हमारे जो गुरुजी बीच में है उनको नमन। और एक आदमी का नाम लेना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मंच पर जितने भी प्रतिनिधि मौजूद और वर्तमान भूतपूर्व है और सरपंच वर्तमान भूतपूर्व है, ब्लॉक मेंबर डॉक्टर साहिबान और इस 14 बरानी गांव के बुजुर्गों और साथियों, और हमारे बीच में विराजमान मातृशक्ति और हमारे पत्रकार गण, सभी लोगों का आज इस मुंदड़िया की पावन धरती पर बहुत बहुत मैं विधायक जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और वंदन करना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी है साथियों। पानी ये 14 गांव तो मैं तो उम्र 75 साल हो गया, गांव फिरतल है, छोटो ही लागियो और क्या पानी पीने की समस्या ही गांव तो पीने को पानी भी को नहीं हो। तो साथियों, एक तो विधायक जी का प्रयास लाइन दबन लाग रही है, दबा दब घर घर चल घर घर नल यह पोजिशन होगी और सके खेता में और भी लगो। तो साथियों, इस तरह को लोकप्रिय विधायक मैं तो मेरे यादानी में मतलब ईमानदारी के रूप में काम करे। ज्ञान सिंह विधायक रहे हो, काम करे तहसील में, काम कौन लगे रहते हैं, लेकिन ईमानदारी के तौर पर देखा तो मैं निश्चित तौर से मेरे जीवन में पहले ईमानदार आदमी भादरा विधायक देखे। साथियों, थोड़ा दिन पहले एक भादरा में एक मीटिंग हुई, कोई बीजेपी के साथियां करी और वे लोग यूं मतलब यूं पटका भरा, बोलो देख लेना तेरी पुलिस, देख लेना तने। यानी ये प्रजातंत्र में कोई तरीका को नहीं हुआ है। देखो तो ईमानदारी में देखो विधायक की ने देखे तो धन भी लोग किन हल कर तो भ्रष्टाचार को गड़बड़ा के छोड़ दिया भादरा तहसील ने। साथियों, मैं पहली योजना में सरपंच हो 2 साल पहले डाबड़ी हो और सरपंच अध्यक्ष भी हो भादरा को, और मैं बहुत नजदीक से बीजेपी जानू पुरानी भादरा जितो और कोई शायद जानते ही को नहीं होगा। तो वे लोग ये कह मैं देख लेगा, इतना बड़ो जन समूह है, चाहे आदमी के साथ हुआ है तो देखते के बने देखते होगा थे तो फिर पिताजी भी देख ले, वो तो देख लेगा कि लाख लाख जो कार ना मार कर्म करेगा नहीं बे बुरी को लग रहा है इतना ही देखने की बात करे। वीडियो ट्रेप होया बांगा, मैं सरपंच और सरपंच तो लोग ट्रेप करवाया मैंने, अब तब सुन ली मिलना तो अलग बात है, रोज की भी सुन ली
और आधा आपका ना राता फिर कट जावे खड़ते के वीडियो में कोई करोड़ों रुपया आधा कट जा बताओ आधा तो बढ़ाना झड़े बढ़ता है और बे आदमी आज भ्रष्टाचारी आदमी का मैं देख लेंगा देख ले भाई साहब थोड़ा समय कम मिले है प्रतिबंध ला क्यों अब आप फिर भी कोई मंच पर एक जगह आवांगा और बोलांगा लेकिन मैं ये कहूं तू देख लीजिए अब जनता देर पाओगी विधायक के सके क्या देख लेगा मैं बताऊं साथियों बात है एक बाजार में थोड़ा सा अपने बच गए रही होगी मैं बात ना होते एक दिन रोशन भोपाल जी में कहने लग गया थे तो जानो बने तो बोले दीदी जी इनको तो संजीव जीता वो मारा डाबड़ी बैठा भी है उन जी तो मैं बोले क्यों जीता वो टिकट को मिले रोशन जी तो बोलो ना कहने मिलेगी मैं टिकट दे तो टिकट तो मिले सुख दे अपने क्योंकि पीछे वो अमित शाह जी मिल गया है और बोले मैं करनी चलना हुआ टैक्स हूँ मैं थान वोट दिवा दी पूरे राजस्थान में टिकट बहादुर ही दे दो अमित शाह जी मैंने बोलता तू ट्राई करते ही टिकट पक्की यानी मैंने एक दोनों मारे उचित थी और पक्की जिंदगी बोले जी मीटिंग तो करी बहादुरा में आयो तो एक दिन तो फिर संजीव क्यों कुछ चित्ता टिकट ही को नहीं मिला है एक बढ़िया परिपट्टी जैसा रखी है बहादुरा में आलूगा तो पर तो ला चेयरमैन ने देख ली प्रधान देख लियो विधायकी देख ली और ईम का संजीव जीता वो आऊं बढ़िया बच गए रही हो कि कौन जीता है नहीं बात और न संजीव जीते विधायक जी मैं बताऊं बात ईम जो ईमानदारी लाग रही न्यू लागे रही हो फिर थाना में फूल ना गिरा दियो घड़ी मैं फूल से दे बांधो लाडला फूलों बता के राखी हो आई शब्दा के साथ जाई जय भारत। इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे संदीप सारण सरपंच साहब आप प्यारेलाल का फोन उठाइए भी। प्रोग्राम में उपस्थित हमारे किन्नों बोल रहे हो जिन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष की लड़ाई को मजबूती के साथ 2018 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसा इंसान चुन करके भेजा हमारे संघर्षों के साथी बलवान पूनिया और हमारे मंच पर विराजमान तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबरगण, जिला परिषद मेंबर, पूर्व नेतागण, वर्तमान तमाम प्रतिनिधि साथियों, मैं भादरा के मुंद्रिया की पंचायत मेरा घर है, उनमें आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमने 2012 के अंदर माननीय विधायक भादरा के नेतृत्व में पालड़ी से एक पैदल यात्रा मुंदड़िया अड़ायला होते हुए रात को हम घोटला पट्टा के अंदर कुंजी से जा रहे थे। रास्ते के अंदर हम डीजे बजाते हुए कुंजी से जब निकले तो हमारे बुजुर्ग साथी हाथ में जूती लिए हुए हमारे साथ थे। कामेड़ पूछो कहताऊ जूती हाथ में क्यों ले रखी है? क्या मैं तो जगह सगा में भी हाथ में ले गई हुआ भाई। हमने उस लड़ाई को धीरे धीरे एकदम कड़ाके की धूप के अंदर मई 2012 के अंदर इसी मुंदरिया ग्राम से एक पंचायत रखी कि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधि भेजे एक संघर्षों के, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है ये लड़ाई 14 बिरानी गांवों को नहरी करने की है। जो भादरा के 14 और नौर के 14 28 गांव हैं उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की है। हमने एक छोटा सा जलसा लोगों के बीच में किया। जब हम जलसा कर रहे थे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ा रहे थे कि कॉमरेडों ने पानी के अंदर झेलना दे दिया, गिरी नहीं आएगा। फिर हमने रुके नहीं, साथी मंगेश चौधरी के साथ, साथी सोन ढील के साथ और गोपाल लाठी के नेतृत्व में 2016 दिसंबर के अंदर
हमने गोरखाना की टंकी के ऊपर यह कहते हुए गुजारी कि अगर माननीय कलेक्टर हनुमानगढ़ ये लिखे दे कि जब भी इलाका सिंचित होगा सबसे पहले नौर और भादरा के गांव सिंचित होंगे, इतने में हम नीचे नहीं उतरेंगे। साथ ही रात और दिन टंकी के ऊपर रहे, कतारें लगी पुलिस की, कतारें लगी प्रशासनिक अधिकारियों की कि किसी भी तरीके से किसानों को नीचे उतारे। मैं देख रहा था आज तक का पत्रकार बोल रहा था कि आज तक के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन गोरखाना की टंकी के ऊपर से हो रहा है। मेरे किसान साथियों, फिर भी हम रुके नहीं और 2018 के अंदर लाल फंडे के सिपाही को राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजा। फिर बीजेपी के लोगों ने कटाक्ष किया कि तहसील ने दलडा का मांग घेर दी। भावुकता के अंदर तहसील को दलडे में घेर दिया। बिरानी गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि 14 बिरानी गांव बलवान पूनिया को राजस्थान की विधानसभा में घुसाने के बाद सिंचित हो जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए आगामी बजट के लिए मुख्यमंत्री घोषणा हुई है। यहाँ से चुनाव जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री महोदय को यह बोलने के लिए मजबूर करता है कि 14 बिरानी गांव नौर, 14 बिरानी गांव भादरा और 2 तारानगर के नहरी करता हूं। अभी भी इनकी टूगर पीगर हो रही है, दाल नहीं गली है। अरे मेरे साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका 12 फरवरी 2018 के अंदर तत्कालीन बीजेपी के राज में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा हुई। एसएफआई के संघर्षों से आपने राजस्थान की विधानसभा में बोला, आपने ये कहा था कि भादरा के अंदर नौजवानों का संघर्ष है। नौजवान हमारे को बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भादरा के अंदर राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। हमने तो टिकट पटर नहीं की। हमने तो ये कहा था कि नौजवानों के लिए आप राजकीय महाविद्यालय लेके आए हो, आपका हम धन्यवाद करते। मूर्ति चौक पर मैं खुद सभा करने के लिए गया था, प्रधान सोनडील जी, हमने ये कहा था कि हम स्वागत करते। लेकिन आपको याद है कि आपने जहां कॉलेज अलॉट कराया, जहां आपने कॉलेज के लिए जगह आवंटित कराई, वो कब शुरू हुआ? मैं बताता हूं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो 2 मार्च 2022 को क्लास की कक्षाएं आपने जो कॉलेज खोला उसके अंदर शुरू हुई है। हमने तो नहीं कहा कि आपने जुम्ला दे दिया। क्यों बिना किसी बात के लिए टटर कर रहे हो, पर कर रहे हो? आपको ये राज नहीं आ रहा कि 14 बिरानी गांव नहरी हो जाए। अब न्यू के क्या 306 करोड़ रुपए 14 बिरानी गांव के नौर और भादरा तारानगर को सिंचित करोड़ रुपए था, 306 करोड़ रुपए था। अब तो मात्र 100 करोड़ रुपए आए। अब बटाइया के कथरा 20 महीना बचे। बिल्कुल आपके सपने सच होंगे। 20 महीने के बाद राजस्थान की विधानसभा में फिर जाएंगे। फिर राजस्थान की विधानसभा में 2023 के अंदर लाल झंडे का सिपाही साथी बलवान पूनिया जाएगा। और आपकी जो इच्छा है कि 206 करोड़ रुपए बाकी है, ये 206 करोड़ रुपए 2023 के विधानसभा के बाद जब राजस्थान की विधानसभा लगेगी, हम फिर से मुख्यमंत्री महोदय से 206 करोड़ रुपए की घोषणा कराएंगे। बौखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 14 बिरानी गांव नौर और भादरा के लिए धरती के ऊपर संघर्ष किया है। आप तो सिर्फ ये चाहते हो सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करके, आप ये चाहते हो कि हम विधायक बन जाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे सपने हैं। आप 14 बिरानी गांव को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हो। नहीं, हम वोट बैंक नहीं है। हमारी ये ताकत है कि राजस्थान की विधानसभा में मिले चुन के भेजने की ताकत हमारी है। इसलिए आप लोग जो आए, एक बार फिर से मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपसे फिर ये कह रहा हूं, जब भी आपको हमारे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, अग्रिम पंक्ति में हम खड़े मिलेंगे। अग्रिम पंक्ति के अंदर ये जो साथी मंच के ऊपर बैठे हैं,
जिनका मैंने नाम लिया हमेशा आपकी अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे संघर्ष के साथियों ने 14 बिरानी गाँव को नहरी घोषित कराने के लिए पूरक बजट में घोषणा करी। साथियों, एक बात रही और रहेगी, ये आदमी को यार एक चीज को तो मैं कायल हूँ, बाकी तो हूँ को यार हौसलों में आदमी को कौन दिखे। बजट आ गया, बजट में मैं उदास हो गयो, मैं फोन करियो, वो कामरेड मार दिया यार। बोलो किया, मैं कह यार 14 बिरानी गांव नहरी को नहीं यार, अन आदमी क्या ही नहीं करी, मैं न्यू कौन क्या यार, कोई बात नहीं हो। अरे चिंता क्यों करता है मेरे शेर, मुख्य हो। अरे बोले पूरे बजट में तेरा भाई घोषणा कराएगा, पूरे बजट में तेरा भाई घोषणा कराएगा 14 बिरानी गांव, 14 बिरानी गांव, नौर और भादरा और तारानगर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलो केक ब्रो, मैंने चिंता क्यों करे, 100 गलत की मैंने इसी जोर की रख पारी है, झटका या खंचू नहीं तो क्या भाई कर दूं। इसलिए ये जो हौसला मैंने देखा है, इस हौसले के साथ मेरे साथी आप भी पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता। विधायक जी, नौर पंचायत समिति से प्रधान सोनजी डील, साथी मंगे चौधरी, शेर सिंह जी गोस्वामी तथा मंच पर विराजमान तमाम भादरा तहसील से पधारे हुए हमारे अतिथिगण तथा किसान साथियों, सबसे पहले मैं इस पंचायत का मुखिया होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, 20 मई 2012 की बात है, यही इस स्कूल में, इस कमरे के अगली साइड में हमने एक मीटिंग रखी थी। कामरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में एहतराम जी बैंडवाल को हमने बुलाया था और उस दिन उस जादम पर हमने कसम खाई थी, ये नारा दिया था कि नहर लेकर के रहेंगे, नहर लेकर के रहेंगे। लेकिन काफी लंबा समय हो गया, ऐसा लग रहा था कि ये तो असंभव है। लेकिन हमारे जो विधायक थे बलवान पूनिया, उन्होंने संघर्ष किया, हमारी बात को सिरे चढ़ाया और जब समय आया तो उन्होंने उस सपने को साकार करके दिखा दिया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सम्मान क्योंकि बुजुर्गों, बलवान हम उम्र नौजवान दोस्तों, विचार व्यक्त करें। मंच के सामने बैठी मेरी माताओं बहनों और हमारे हार्दिक अजीज राजस्थान के लोकप्रिय विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया, आपने जो इलाके की मांग जो वर्षों से पेंडिंग थी, उसके लिए जो संघर्ष चल रहा था, किसानों के बीच में आपने बजट में घोषणा करवा करके जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका बहुत हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथी सुरजीत बिजानिया बोल रहे थे, साथी जेपी डाका बोल रहे थे, कूड़ाराम जी सरपंच साहब बोल रहे थे। आज हमारे लड़ाकू साथी मंगे चौधरी सोनजी ढिल जो नौर के प्रधान है वर्तमान में, वो भी अपने बीच में आए हैं। संत जी गोपाल जी भी हमारे बीच में आए हैं। बहुत सी टीम आज अपने बीच में बैठी है, जिन्होंने एक सपना देखा था कि इतने ऊंचे ऊंचे टिब्बों के अंदर भी नहर लेकर के आएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतना बड़ा ख्वाब देखना और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन और रात प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं उस साथी का हौसला को सैल्यूट करना चाहूँगा जिसने इन 14 गांवों में पैदल यात्रा करके हर गली हर चौपाल के अंदर ये बात कही थी कि अगर आप मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजोगे तो आपका बेटा आपके लिए नहर लेकर के आएगा। कभी हम राजस्थान की विधानसभा के आसपास ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात, कही हुई बात को 100% पूरा करवाया है। अब जैसे ही बजट में घोषणा हुई, हमारे विपक्ष के साथी जो राजस्थान की विधानसभा में 10 साल गुजार चुके हैं, जो 10 साल राजस्थान की विधानसभा में गुजार चुके हैं, उनकी थोड़े दिन पहले वीडीएस के अंदर सभा थी। बहुत जोरदार शब्दों के अंदर तहसील को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रखा था। मैं आप लोगों के मार्फत उनको ये बात कहना चाहता हूं
कि जो चुनाव से पहले हमने घोषणा पत्र जारी किया था और हर पंचायत के अंदर एक एक काम को पूरा करने के लिए वादा किया था, अगर उसमें से 90% काम पूरे नहीं हो जाए तो तहसील की जनता हमें वोट मत देना, ये आपके बीच में कह सकते हैं। एक घोषणा करवाई गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें 7 करोड़ रुपए लगा करके बिल्डिंग बनाने का काम कॉमरेड बलवान पूनिया ने किया है। वो एमएलए कोटे से मात्र 50 लाख रुपए दे पाए। उसके बाद इन्होंने सपना नहीं देखा कभी कि भादरा के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज आएगा। इनकी मांग करने की औकात नहीं थी, ये कभी विधानसभा में मांग नहीं कर पाए। वो सपना जोगीवाड़ा गांव के अंदर पूरा करने का काम किया। जहां बाबूजी आप जलेबी खा रहे थे, उसी गांव के अंदर आपको औकात दिखाई दी इलाके के अंदर जनता के जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो आवाज भेजी थी। आप जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां इलाके का विकास आपके पीछे दौड़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी रातों को। जो आप कर्ण बनीवाल को सेटल करने के चक्कर में हो, मैं कह सकता हूं इस चुनाव के अंदर आपकी और आपके बेटे की जमानत जब्त इसीलिए नहीं करवा दी तो हमें किसान के बेटे मत समझना। आप ख्वाब पाले बैठे हो कि मात्र 1.5 साल बचे हैं, मात्र 20 महीने बचे हैं। 20 महीनों के अंदर आप 30 से गुणा करके देखिए 600 दिन होते हैं और आपके तो अभी बीपी की बीमारी अभी शुरू हो गई। 600 दिनों के अंदर 2 बजट और आने हैं। जिस दिन इलाके की नहर का काम शुरू होगा, जिस दिन पीने के पानी का काम पूरा हो जाएगा, जिस दिन सड़क का काम पूरा हो जाएगा, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कॉमरेड बलवान पूनिया के बारे में कि पहली बार विपक्ष को विधानसभा चुनाव के अंदर चौक में जाकर के ये मुद्दा नहीं बचेगा कि लोगों को कहे क्या। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ये हालात विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। जो अमर सिंह ब्राज का आंदोलन चल रहा था अभी पानी की मांग को लेकर के, वहां अभी एक ताजा आदमी बीजेपी के अंदर शामिल हुआ है। वो 5वीं बार पट्टी मार करके कृष्ण भाकर, पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब की बार 5वीं बार बीजेपी में शामिल हुआ है। मैं उस आंदोलन में बैठा था। बजट की घोषणा उसमें नहीं की थी गहलोत जी ने, पूरे बजट बाकी था। वो कागज पढ़ रहा था वहां सड़क पर खड़े होकर के कि यहाँ का पानी वो बेच करके 14 बिरानी गांव में लेकर के जाएगा और वो कानून का इतना अज्ञाता है कि जो काम कभी हो ही नहीं सकता वो काम करवाने की बात कर रहा है। मैंने किशन जी का, भाकर जी का कपड़ा पकड़ करके बोला, भाकर जी कानून वानून कुछ नहीं जानते हम। 3 तारीख को मुख्यमंत्री गहलोत भादरा 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 बोलेगा और वो 3 तारीख को बिरानी गांव के लिए घोषणा कर दी। आजादी के 70 साल में जितनी बार कॉमरेड बलवान पूनिया के जीतने के बाद भादरा का नाम मुख्यमंत्री ने लिया है, उतनी बार शायद भी किसी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की विधानसभा में भादरा का नाम लिया हो। ये कह रहे हैं कि छुट्टी घोषणा है। आपका तो मुड से लेकर के टहल तक, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक एक सा राज था। आप इलाके के लिए कभी 1 करोड़ रुपए लेकर के नहीं आ पाए। आपकी वसुंधरा और आपके मोदी जी तो सबसे बड़े झूठे हैं। इलाके के लिए आप छुट्टी भी घोषणा करवा देते, लेकिन आपके बस की बात नहीं थी। ये काम वही कर सकता है जिसके दिल के अंदर और जिसके जज्बात के अंदर इलाके के लिए लड़ने और मरने की व्यवस्था हो, जिसके दिमाग में ये बात हो कि या तो हमारे लिए काम कर, अन्यथा सड़कों पर हमारी बगावत का सामना कर। वो साथी आपने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है। मेरे जो किसान, मेरे जो नौजवान साथी आपके बीच में आए हैं, अभी 10 करोड़ रुपए तो कॉमरेड बलवान पूनिया के कोटे से बंटने वाले हैं और बहुत सी सौगातें मिलेगी। नौजवानों के लिए एक ऐसा गांव नहीं छोड़ेंगे जहां खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था ना हो। ऐसा स्कूल नहीं छोड़ा भादरा में जो 12वीं का ना हो। सारी की सारी चीजें पूरे करने के लिए जो दिन और रात प्रयास कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर, ये तभी संभव हो पाया जब आपने भादरा की राजनीति करने वाले गांधी और छानी बड़ी और बढ़िया जैसी दुकानों को परमानेंट बंद करने का काम किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं,
ये वो घराने हैं जिन्होंने भादरा की तहसील को 70 सालों तक लूटने का काम किया है। अगर इन लोगों को परमानेंट आप सील बंद नहीं करोगे तो हमारे इलाके का विकास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से जब भी जाओ ये बात दिमाग में लेकर के जाओ कि हमें हमारे गांव में विकास करवाना है, और विकास के साथ साथ जो पुरानी दुकान एक ही बची है गांधी बड़ी के अंदर, वो दुकान को भी परमानेंट बंद करना है। ये अगर आपने दिमाग में ठान लिया तो हम आपको मजबूती के साथ हौसला दे सकते हैं कि जब भी हमारा किसान, जब भी हमारा नौजवान, जब भी हमारी माता बहनों को काम की जरूरी पड़ेगी, विकास की जरूरी पड़ेगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। इसके पूर्व अध्यक्ष साथी सतपाल जी नेहरा, सारा राम राम और साथी आपनो जन जन प्रिय कामरेड बलवान पुनिया जो अपने 14 गांव ने नहरी घोषित कराने में बड़ो योगदान इनको रहे खातर बहुत बहुत स्वागत। और मेरो कांग्रेस पार्टी की तरफ इनको बहुत बड़ो स्वागत है वास्ते कि हमारी सरकार ने आप धरती एक सिंह पर टंगी खड़ी है, एक सिंह पर टंग रही है, पे अणी बचाई खातर इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सारा तहसीला पूछे कि तू कामड़े सके है के, अरे तो मैं सके था दिख खड़े कौन दिखूंगे, बार बार एक ही बात को सवाल कर तू कामड़े सके। जब कामरेड हमारी सरकार ने बचाने में साके है, हमारे साके सरकार ने रखने में, सरकार चलाने में, तो मैं नाके खटा बड़ा है बीजेपी। और कोई कौन पूछे है बीजेपी करे सवाल बार बार बोले ओ तेरो ही खुंटो को गडेड है गए ओ बार बार सीधे वो थाने सीधे को, अरे सीधे कैन सीधे हुए बात को तो मेरो को नहीं मन लगे थाने जमा सीध रही है। क्यों क्या बीजेपी रंग थे कहला 2-3 दिन पहले भाषण सुनी बोखला ढारी है। आज तक मैं कभी आज के भादरा नेता मिसे बोखलाट कौन देखी जकी वर्तमान में विपक्ष का जो नेता है अपने अपने भव है बेंगा बोखलाट आ रही है और आज और ज्यादा आ जाएगी। मैं संजीव बेनीवाल से एक सीधा ही कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो काम कराएगा उसका स्वागत करना सीखें। हमने आपके 5 साल पहले आपके बड़े लातें खाई हैं और आप अब इस कांग्रेस सरकार की जो काम के द्वारा आप पर जो प्रहार हो रहा है उसका आप पर सहन नहीं हो रहा है, आप सहन करना सीखें। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसान के ऊपर, किसान का चाहे कृषि बजट हो उसमें तलवार चलवानी हो, चाहे हमारी नरेगा का बजट हो उसमें तलवार चलाने का काम हो, दूसरी तरफ हमारी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत किसानों हित के लिए देख लो 14 काम का बिरानी ने नहरी कर दिया और नरेगा का 100 दिन 100 दिन कर दिया। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि एक तरफ तो आप बीजेपी गवर्नमेंट है, एक तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट है, हालांकि सेंटर को साथ न देते हुए भी अशोक गहलोत ने वो काम किए जो आप सोच नहीं सकते थे। मैं संजीव जी हूँ जब मैं राजमा आज दे पीटीएस प्लेस में मिलान हो गयो, मैं केवल 5 गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बिना रह रहे हैं, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दो, नहीं तो तहसील में सारा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। मैं लाल 5 साल पूरा हो गया, मैं तो 5 कौन बनया भाई रे, अब 2 तो घोषणा करवाई है, एक 50 एक 2 काम हो रहे बलवान जी। हाँ तो मैं क्यों पहले राज्य के बाद 15 होया कांग्रेस के राज्य में 4 पीएससी हुई, 1 सीएससी हुई, अब की बार लगातार सीएससी भी खुल रही है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुल रहे हैं, पशु औषधालय भी खुल रहे हैं और स्कूल सारा क्रमबद्ध हो गया। और अभी सरपंच साहब का नहीं आर्ट्स तो थोड़ी सी साइंस के ऊपर ध्यान देने का अपनो एरियो सारो एग्रीकल्चर कॉलेज आ गयो, लेकिन एक साइंस का कॉलेज एक और ठोक दे तो और बढ़िया बात हो जाए। और एक मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रखी है कि जगह स्कूल में 500 बच्चियां हो जाएगी, नहीं कोई भी काम हो जाए ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां खातर कॉलेज और बना देगा, 500 बच्चियों के ऊपर एक कॉलेज और खोलने की घोषणा कर रखी है। तो मैं तो थारे साथियों निवेदन करूं क्या 2023 में कोनी 24 में भी क्या कांग्रेस ने सेंटर में बिठानी है,
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और बलवान काम सरकार मंच के ऊपर विराजमान तमाम सरपंच मंगेश चौधरी मेंबर जो है वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। प्रधान जी के प्रतिनिधि विधानसभा हमारे साथी उप प्रधान बलवान जी फगेड़िया, कॉमरेड मनोज चौधरी, तमाम मंचासीन साथियों को और पूरे इलाके के आए हुए तमाम किसान साथियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आपने राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजा जिसने राजस्थान के अंदर जनता की सड़क की लड़ाई को सदन तक ले जाने का काम किया और सदन से सड़क की लड़ाई की जो जनता की मांग थी उसको पूरा करवा करके आपके बीच में लेकर के। अब मैं तो एक बात कहना चाहूं जल्दी बात है कि देर पहली जगह वक्ता बोल के गया, वह बोले कि जी बीजेपी नेता ने ये कह दिया और उसने वो कह दिया, फलानो यह कर दियो, ढीकड़ा यह कर दियो, और घनी मांग पूरी कर दी कामरेड। एक मेरी मांग हो रही है, नो जो थारो भादरा में हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल ने 100 बेड को बढ़िया बनवाओ, अठे कई जगह पूरा विधायक भर्ती होगा आने वाले टाइम में ढंगो बनवाओ और निवेदन है मेरे और सब व्यवस्थाएं होगी। तार हाले माई गला बताओ, मैं इस टाइप की हड़बड़ाहट छटपटाहट कहीं नहीं देखी। चुनाव का कुछ कहीं 20 महीना पड़े है, ये 20 महीना में ये यहाँ पड़ा रहे तो दम पाटते उतारो यहाँ तो कोई हाल थोड़ी हो रही है। चुनाव बांट के खड़े हो रहे रोज का हम पड़े हो रहे हैं। कभी बात है इन्हें रामगढ़ का फोन आ बोलो 5-4 बोलड़ा पर मुंदरिया का नहीं मिले बटुआ पड़ा हुआ हटा दिया बोले आए पन्ने बात किया पर लाइला बात किया रोड की दौड़ हो रही है। बताओ ये हो गया कभी रोज की घोषणा बात की दम पाट देगा माइक ला लो टिक्के देखो मेड़ो टिक्के मेड़ो देखना निवेदन हो है कि आपके जमाने में घोषणाएं हुई थी। आपकी घोषणाओं के ऊपर आप कोई पूरा वीडियो लेकर के आओ जिसमें हमारी पार्टी के नेता ने यह कहो कि ये आपकी घोषणा झूठी कुत्ती है। कहा क्या हमने कभी देखो हर घोषणा नहीं को झूठी कुत्ती है। अब तो इतना दिया बने दिया कह देने का बलवान स्कॉर्पियो लेना क्या स्कॉर्पियो तो क्या स्कॉर्पियो नहीं आती है तुम्हें बताओ दिया चुनाव अंता जानता रहेगा घोषणा जिस आप में दम होगा वो करवाएगा। जहां तक इतनी हड़बड़ाहट पैदा हो गई कि नेतागिरी के अंदर एक दूसरे के ऊपर आप राजनीति कटाक्ष करो आपको लोकतंत्र में छूट है, आप विकास के ऊपर बोलो आपको लोकतंत्र में छूट है, लेकिन आदमी इतना गिरदाई कि यहाँ का पूर्व विधायक 2 बार का विधायक रहा हुआ एक सार्वजनिक आम सभा में ये बात कहे कि इनकी तो सिर्फ एमएलए बनने से हैसियत बदली है, औकात नहीं बदली। तो हम कहना चाहते हैं श्रीमान जी औकात जनता बनाती है और औकात जनता मिटाती है। आप कोई गंगा सिंह के परपोते नहीं हो, आपकी भी औकात जनता ने बनाई थी और इस जनता ने आपकी औकात दरी पर ला दी वापस। आप इस दरी को गालियां निकालते थे, थाने दरी में डाल डालती फिर दरिया ना कहता दरी पर रुपया खाई जाए। दरी बहुत खतरनाक चीज है। दरी वो काम हुए कि 6-7 दिन पदामा पड़ गया आजकल दरी पर बैठ के थाने ठंड कुकर लगा लगी है दरी पर है औकात है हमारी थाने मैं लाऊं दरी पर लिया दिया है हमारे तो औकात हरी पहले बनेडी नहर देखेड़ी है के 10 साल लाग गए नहर तैयार होता। पहले बजट में 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा तो की है। ये घोषणा जो जनता के लिए बोलता है, जिसने पूरे राजस्थान के किसान नौजवान की आवाज को मजबूती के साथ बुलंद किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के ये दिमाग में ये बात शिफ्ट की है। राजस्थान के बीच में नहीं बोलोगे बीजेपी, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात शिफ्ट की है कि निश्चित रूप से इस इलाके की ये जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। अब डर बात तो कोई नहर बढ़ दी बेचारा मुख्यमंत्री भी कम बेचारा वो भी बढ़त बहुत लगवाएंगे गाल पशु बीमा वो कोई उत्तराखंड देती वो 2 बार नाम ले लियो था बलवान पुनिया ने कहा था 2 बार ही कहती है अभी बात तुम बढ़ दे बेचारे अब यहाँ बढ़ लगे मार्केट कोई इलाज को नहीं। जगह आदमी वसुंधरा की खल्ला देख के जगह वसुंधरा की चप्पल देख के धोख मार के पुठालता अब दूसरों की टेढ़ा आदमी को मुख्यमंत्री 2 बार नाम ले बिल्कुल हॉस्पिटल बनवाना पड़ो नहीं वहां तुम बच्चा हासिल खा रहे हैं बहुत हालत खराब हो रही है। इस टाइप की व्यवस्था चल रही कौन नहीं नए बनाए तो भैया अब की बार सह मांग है नहर तो बननी शुरू करा दे और बढ़िया हॉस्पिटल का तो तैयार करवा के दो और पूर्व विधायिका का बेड आरक्षित करो जो दालसी काम ये जनता की दी हुई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की राजनीति आप धरातल से निकल करके सिर्फ और सिर्फ भादरा क्षेत्र के लिए पूरे राजस्थान के किसान नौजवान की आवाज बनी। आपके पहले विधायक हुआ करते थे पानी छेकती वीडियो देखी गए
आई नहीं कि पेपर यार कभी बोलता है जिले के मुठैरा से बैठा रहता विधानसभा के मां। अब आपकी बात को पूरा हम जब इस इलाके में आएंगे तो यहाँ नहर भी आएगी और आना टाइम था दोनों भी अगर पूरे इलाके नहर होने खातर बहुत बहुत बधाई हो। जब भी मेरे ठीक रख के जब बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में 13 मार्च को आर्य समाज मंदिर भादरा में 11 बजे कार्यक्रम है। मैम सारा कर्मचारियों ने आना है गुरु जी सारा देवा सारा चालना है व्यापन 13 मार्च में आर्य समाज मंदिर में विधायक जी को कार्यक्रम है। ओपीएस और जोकी वाला कार्यक्रम गवर्नमेंट कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जोगीवाड़ा में कार्यक्रम है 2 बजे। वह अपन सारान टुकड़ो है। मैं संक्षिप्त में संदीप जी डोकिया पंचायत समिति सदस्य है। ठीक है जी धन्यवाद आपका। शेर सिंह जी आप राम सिंह जी आप आओ। राम सिंह जी घोटिया संक्षिप्त में और इसके बाद माननीय विधायक जी। आज के समारोह में उपस्थित हमारे लोग राम सिंह घोटिया पुरुष अपने विचार व्यक्त करें तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 20 साल पुराने एक असंभव काम को संभव करके दिखा दिया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको ये नहीं बताया कि इस नहर के पीछे इन 14 गाँव को काटने वाला कौन था। पहले जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भिवानी में इस नहर की आधारशिला रखी तब ये 14 गांव इस नहर में शामिल थे। ये नहर सिद्धमुख नहर 206 की बननी थी और शोरानी 9 तहसील के शोरानी गांव के पास टहल बननी थी। 79.20 किलोमीटर नहर थी। जब 98 में संजीव बेनीवाल एमएलए बना तो उसने इसी मुख्यमंत्री गहलोत को गुमराह करके और इस नहर की टहल शोरानी के बजाय भानगढ़ गांव के पास रख दी मात्र 25 किलोमीटर पे। बाकी सारे के सारे गांव उड़ा दिए। 98 में इसने बढ़ते ही इन 14 गाँव के गर्दन पे छुरी रख दी। दोस्तों इस नहर को काटने में सबसे दोषी है तो संजीव बेनीवाल है। अब मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कामरेड ने कि इन्होंने इन 14 गाँवों को वापस इसी मुख्यमंत्री से जुड़वा दिए। अब वीडियो वायरल कर रहे हैं कि 100 करोड़ में नहर नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊं 93 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 135 करोड़ रुपए दिए थे। जब 135 करोड़ रुपए 93 में दिए तो आज तो 100 करोड़ रुपए इन तो 30 गाँव के लिए बहुत है। 100 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। तो इस बहुत बड़े ऐतिहासिक काम को देख के इनको नींद नहीं आ रही है। ये पागल की तरह बातें करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इस कार्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंदरिया बड़ा में तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 30 गांव नहरी होने पर स्वागत कार्यक्रम में आए हुए नौर पंचायत समिति के प्रधान सोनजी ढिल, भादरा पंचायत समिति के प्रधान की प्रतिनिधि विनोद भाई, साथी मंगेश चौधरी, साथी सरपंच गण, जिला परिषद मेंबर गण, आदरणीय महंत जी, आदरणीय आनंदगिरी महाराज जी। मैं सारे सरपंच साथियों का नाम पुकारूंगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा, इसलिए सारे सरपंच साथी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लगातार गांव के विकास में लगे हुए हैं। मुझे लंबी चौड़ी कोई परेशानी नहीं होती। गांव की बातों को उलझाने में सुलझाने में आप माहिर हो, इसलिए मैं राजस्थान की विधानसभा में
ज्यादा से ज्यादा समय दे पाता हूँ। आप एक छोटे से समाचार पर आए हुए हजारों किसान साथियों, माता और बहनों और मेरे साथ लगातार संघर्षों में साथ खड़ी सुनीता देवी। मंगेश चौधरी का आरोप तो और कुछ है कि मैं किसी से नहीं डरता, पर सुनीता से डरता और थोड़ा थोड़ा आप लोग डर ले कोई बुरी बात को नहीं, पर भाई यही जगह रणजीत जी गुरु जी के बने चलेड़ा शायद बैठन आयो। मैं पहली में सड़क की पदयात्रा करी, डाबड़ियों ले गए चाहिए तक, तो मुंदड़िया गुरु जी, कुडाराम जी, खुशाराम जी, मनीराम जी, ताराचंद फुप्पो दिखण को लाग रहा, एक राम प्रसाद रिपियाड़ो फुम्फो, ए सारा भेड़ा हो गए और मैंने बुलायो कि तू बंगे फलाइया बैठना आयो। तो मैंने एक नक्शो दिखायो, बोले गांव रह गया। अंगो तू मुद्दे ने जोर पकड़ा है, कोई मेरे को नदी को मांगिया कि तू मुद्दे ने जोर पकड़ा दे, फिर मैं जाना। मैं जोर तो पकड़ा दूंगा, फिर दे छोड़ के कौन बात होगा मैंने। बोले कौन बात जा, मैं रणनीति बनाई, पालड़ी भाडी मालका छोटाडा अड़ाला जिगाश्री छोटी मुंदड़िया बड़ा, जिगाश्री बड़ी फिर मुंदड़िया बड़ा, आके सो गए, रात को यही कैंप करा। यहाँ से सुबह उठे डूंगर सिंहपुरा से कालवा से रांगड़ीर, फिर रामपुरा से होते हुए गोटड़ा खालसार गुज्जी और गोटड़ा पट्टा ला। शाम के 7 बजे मेरा रंग दे बसंती चोला। पूरा गांव में जुनूनी माहौल और रंग बरसा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि चलो आपने सपना तो जगाया। साथियों, मैं जिस दिन छात्र राजनीति में था तो मेरा एक शेर होता था कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछाड़ो तो यारो। मैंने गोटड़ा पट्टा के चौक में शाम के 7:30 बजे ठोक के ये बात कही थी, आप मुझे विधायक चुनो या नहीं चुनो, लेकिन मैं ये लड़ाई जिता करके छोड़ूंगा। आज मैं बड़ी खुशी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कोई शान माना। भाई राजस्थान में संकट हो गया, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ी, या आपने मुझे एमएलए चुना, फसल बीमा की नहरी पानी के सवाल को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़ी, आपने मेरी बात पर विश्वास करा, आपने मुझे 23,500 वोटों से चुनाव जिताया। मैं राजस्थान की विधानसभा में पहले उद्बोधन में मेरी छाप छोड़ने में कामयाब हुआ। मैंने लड़ाई शुरू करी, जो लड़ाई आगे बढ़ी, मैंने देखा विधानसभा के अंदर कैसे काम करते, कैसे विधानसभा में प्रश्न काल से लेकर के शून्य काल से लेकर के पर्ची से लेकर के स्थगन से लेकर के नियम 295 से लेकर के नियम 131 से लेकर के और फिर डिमांड्स पर मांग पर चर्चा करते हुए विधायक दल का नेता होते हुए मैंने हर दिन विधानसभा में बोला। मैं राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण से लेकर के हर दिन डिमांड्स पर बोलने का मुझे मौका मिला। मैं इकोनॉमिक्स बहुत कम पढ़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान के विनियोग विधेयक पर बजट पर चर्चा रखने की बात रखने की मुझे मौका मिला। मेरी गहराई बढ़ती गई। राजस्थान में आवारा हवाएं आई, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से जीती हुई भाजपा के अमित शाह और मोदी या सरकार गिराने के लिए जेट विमान लेकर के हजारों करोड़ रुपए लेकर के आगे। कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक भाग गए। मैं 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिला, 10 को भाग गए थे वो। मैंने 6 को कहा मुझे पड़ोसी भागेगा। बोले आपको कैसे पता? मैं क्यों ये उलूल जुलूल बात कर रहा। बोले सही। मैं क्यों मेरे को लग रहा है ये उलूल जुलूल बात कर रहा, भागेगा। वो 19 आदमियों को लेकर के भाग गया। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में शुचिता आज भी कायम। मुझसे मुख्यमंत्री ने पूछा जिस दिन वो भागे, फोन करके कहा कि बलवान पुनिया तेरा व्यू क्या है, तेरा विचार क्या है? मैंने कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, मेरा ये विचार। बोले ठोक के कहेगा? मैं जो बात कहता हूँ चौक में कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, ठोक के कहूंगा। बड़ी पलट लगी लोगों के कि बलवान पुनिया ने कैसे कह दिया ईंट से ईंट बजा देंगे।
मैंने ठोक के कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कहा कौन अमित शाह कौन मोदी, राजस्थान में अगर मेरी वजह से सरकार बची, सरकार नहीं गिरने दे। 99 लोग गए, 32वें दिन राज्यपाल के यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी का फिर फोन आया। मैं मेरे एमएलए क्वार्टर था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल के यहाँ जाना। कहाँ हो? मैंने कहा जामद एमएलए क्वार्टर हूं। बोले पहुंच जाओगे? मैं कहा बिल्कुल आ रहा हूं, मैं चिट्ठी टाइप कर रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 99 आदमियों के दस्तखत की एक चिट्ठी दी कि सदन बुलाया जाए। उससे पहले मैंने राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी दी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि राजस्थान में ये अफवाहें चल रही है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, क्यों न सदन बुला करके सदन में तय हो जाए कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। मैंने मेरी चिट्ठी दी और अशोक गहलोत साहब ने अपनी चिट्ठी दी। 100 आदमियों ने चिट्ठी दी, सरकार गिरा नहीं सके बच्चू। हरियाणा सतपाल वाली पार्टी का भाजेड़िया आदमी पुट्ठा आ गया, हाथ खड़ा को कराया नहीं बेटा, 123 में पुट्ठा भेड़ा हो गया। मुझसे लोगों ने कहा कि 14 बिरानी गांव की यहाँ भरवा ले। मैं क्या, मैं लीडर हूं, ब्लैकमेलर नहीं हूं। मैं लीडर हूं, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। मैंने 25 दिन के उस षड्यंत्र के समय अशोक गहलोत जी की सरकार बैठी थी होटलों में, मैंने कोई मांग पत्र नहीं भेजा अशोक गहलोत, कोई ट्रांसफर की अर्जी नहीं भेजी। मेरे से लोग बात करते हैं, मैं लड़ देता। लोग कहते आज तेरी जरूरत है, मैं कहा आई एम लीडर, आई एम नॉट ए ब्लैकमेलर। मैं नेता हूं, मेरी हैसियत है कि मैं कुआड़ में आंगली हुई आदमी को आज ये नहीं कह सकता तू मेरी ये बात पूरी कर। लेकिन जब तीसरा चौथा बजट आया, पहले बजट में डीपीआर की घोषणा हुई, दूसरे बजट में फिजिबिलिटी की घोषणा हुई, तीसरे बजट में ये मुख्यमंत्री जी ने कहा अब की बात चौथे बजट में बोले साहब एक टीम और बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर मेज सबसे ज्यादा मैंने थपथपाई। मुख्यमंत्री जी ने सड़क 10 करोड़ रुपए सड़क के दिए, मेज मैंने थपथपाई। तो फिर मेरी नहर की जब पूरी घोषणा नहीं हुई तो मैं यूं मेरी जगह बैठ गया, सदन खाली हो गया। नौर की विधायक अमित चचान आए, बोले क्या हुआ विधायक जी? मैं कहे तो गोल गोल बात है। बोले आपका? मेरे पास ये बैग लेके गया था, मैं बैग दिखा सुनी। इस बैग में मेरे पास एक सफा था, 2 थे चार्जर, पेस्ट और टूथपेस्ट। मैं जाके सामान के साथ गया था विधानसभा। मैंने कहा साहब मैं तो बैठा हूं यहाँ, नहर की घोषणा मेरे पास पूरा। अभी मंत्री जी आए सुभाष जी गर्ग, बोले साहब बुला रहे। मैं कहना आज ना जाऊं। धन्यवाद अशोक गहलोत जी का। सदन को खाली हुए 20 मिनट हो गए थे, दोबारा आए मेरे पास आके बोले तेरा ही आपा मंडल है, तेरे को नाराज नहीं कर सकता, क्या रह गया तेरा? मैं क्यों दे क्या दिया, घोषणा करो घोषणा, क्या करनी है? मैं क्यों नदी चाहिए, नदी 1 रुपए की घोषणा कर दो, पर ये कह दो कि ये जो माथे पर कलंक है 30 गांव के कि ये बिरानी है, रिश्तेदार चाहे कितों ही जोर की कोठी का लेडी हुए, छोरी दिन तो डरे कि नहीं छोरी को कर दे दिया। मैंने बोले जा कर दी घोषणा, सामान समेट लेते रहो। ठीक, नौर के विधायक जी उनके 2-3 घोषणा हुई थी, स्वागत कराने के लिए आ गए साथियों। एक दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उन्होंने बुलाया मुझे फोन कर, हाँ बता क्या करो? बोले पानी नहीं है। कि साहब नहर बनाओ, जिन नस्लों में दम होगा वो पानी ले लेंगे। आज राजस्थान में 16,37,000 हेक्टेयर की नहरें बड़ी हुई, सारी लबालब चल रही है। डैम में पानी कम हुआ, आज अमर सिंह ब्रांच के किसान परेशानी में, डैम में पानी कम है। हरियाणा से होकर के नहर आती है, रेगुलेशन खराब कर दिया हरियाणा। लेकिन ये इलाके को बिरानी छोड़ दो, मैं एक फसली पानी दे दो, बूंद बूंद पानी दे दो। ये आपके इसी रूट पर आया हूं मैं, सुखवासी गांव के छोटे छोटे खेतों में चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है, बीच में चनों के लुब्बे लटक रहे हैं, चनों के लुब्बे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हम गए थे रैया टुंडा,
सावा की सभा के किसान पंचायत के बाद रैया टुंडा गए थे, एक भी डिग्गी नहीं बनी हुई थी। रैया टुंडा में 2016 को सभा करके आए, हेड का घेराव करा, वहां डिग्गियां बननी शुरू हुई, खाड़ों में पानी आना शुरू हुआ। आज रैया टुंडा में चारों तरफ फसल ही फसल है। 25,000 बोरी पिछली बार चने की बेची थी। मैं किसान साथियों आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने मुद्दों की राजनीति करी है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और कभी भी हवा में बात नहीं करता। मेरे को ये कह रहे साथी एक दिन, बोले जा बठी घोषणा करते हैं, जा बठी घोषणा करते हैं। वो आगे लगे 10 करोड़ की सड़क मंजूर कराऊंगा, क्या बावड़ी बात करो, जद करूं मैं घोषणा। स्कूल जिस भी जहां भी गए स्कूल की घोषणा करी, सारे स्कूल कर्मोन्नत करवाए। मेरे पास रिकॉर्ड लेके आया हूं मैं, तो कई लोग पढ़ रहे हैं ना फेसबुक पर, बोले जी घोषणा में ये बच्चे हैं, वो भी इस खेल में वो भी बच्चे हैं। ये 4 तारीख को वृत्तांत आया है जो विधानसभा में बोला गया, 3 तारीख को, 4 को आती है कॉपी। ये कॉपी मेरे पास रात पहुंची, मैं सुबह उठ के नहा धो करके जब यहां आने की तैयारी में था तो मैंने मेरी कार्रवाई पढ़ी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेज नंबर 134 पर कहा है कि मेरे द्वारा भादरा नौर तारानगर के कुल 30 बिरानी गांव के लिए सिद्धमुख नहर व सावा लिफ्ट कनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए टेक्निकल असेसमेंट, सर्वे एवं फिजिबिलिटी हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की बजट में पूर्व में घोषणा करी गई थी। पूर्व में इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिंदु सामने आए। अब विशेषज्ञों द्वारा असेस कर बताई गई फिजिबिलिटी के आधार पर इन गांवों के कार्य प्राथमिकता से सिंचाई करने के लिए हाथ में लिए जाएंगे और इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक बजट और आएगा, 206 करोड़ रेडा अगले मंडाऊंगा। राजस्थान के चूरू के सांसद जो बार बार बनते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि डुंगराना फाटक जो है उस पर अंडरब्रिज नहीं बनना चाहिए। मैं विधायक नहीं था, मेरे पास इस मोहल्ले से जनाजा नहीं जाता, उधर से शमशान भूमि में अर्थी नहीं आती। लोगों ने फोन करा, मैंने ये बात उठाई जब आमान परिवर्तन हो रहा था, ब्रॉडगेज लाइन हो रही थी, न कारखाने में तूती की तरह हमारी बात गूंजी नहीं। मैंने साथियों को कहा मुझे विधायक बनने दो, मैं C65 पर अंडरब्रिज बनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने इसी कल परसों की घोषणा में पेज नंबर 133 पर घोषणा करी है कि भादरा शहर हनुमानगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण। आज DPR की घोषणा करी है और DPR की रिपोर्ट जाते ही 2 महीने 3 महीने में जब भी रिपोर्ट पहुंचेगी 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितना लगे लगवा के हटकर पेज को कटाऊंगा। कह देना MP साहब को, लिख देना चिट्ठी, लड़ेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में फसल बीमा के लिए पर्सन लगाया, पर्सन का उत्तर ही आया कि राजस्थान की सरकार ने 3 चिट्ठी लिख दी 164 करोड़ रुपए देने के। पर्सन के उत्तर में आया कि उन्होंने भारत सरकार को बार बार चिट्ठी लिखी है, बीमा कंपनी ऐतराज कर रही है। मैंने कहा आंख में आग डाल के शासन के 164 करोड़ रुपए बकाया है 2020 रबी के, ब्याज समेत लेंगे, ब्याज समेत। और आपको कह रहा हूं 164 करोड़ भादरा तहसील के किस भी किसान के बात किए, मेरे में मांग रहे 164 करोड़ ब्याज समेत दीवार का इनका देने पड़ेंगे। बोले साहब बीमा कंपनी भाग जाएगी, रिश्तेदारी में नहीं आई बीमा कंपनी, प्रीमियम देते हैं। और बीजेपी के सरकार के समय 2016 का बीमा 2018 की 18 जनवरी को आया, यानी 2 साल बाद प्रीमियम दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का। सितंबर में बीमा का प्रीमियम देना चाहिए, अगस्त में प्रीमियम चुका दिया था। अब वो कह रही साहब क्रॉप कटिंग गलत हो गई, तो मैं सफाई सिरे से खारिज करता हूं। फसल बीमा का आधार और निर्धारण क्रॉप कटिंग है। वो क्रॉप कटिंग कैसी होगी, किस तरीके से होगी,
वो आप जानो, हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने कोई गड़बड़ नहीं करी। क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा लेंगे लेंगे लेंगे। एमपी साहब को कहना चाहता हूं, प्रयास तेज कर दो, नहीं पटक के लेना बीमा। आप कह रहे हो ना बीमा हम दिलवाते, आ जाओ दिलाओ। पर मैंने जब भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज खुला, मैंने गांव गांव के चौक में कहा, एक बार ही बोले थे बाबूजी विधानसभा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मैंने कहा धन्यवाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज खुला है। ये 2000 में खुला देते, सन 2000 में, तो बलवानपुर एमएलए बनने के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ती। मैं तो किसान का टाबर था साहब, गरीब किसान का टाबर। मेरे को कहा एमएलए बनने की फुर्सत थी, वकील बना था साहब, कोर्ट जाता, पीठ पालता। बाकी हो गए साहब, लड़ने के लिए खड़े हो गए, मजबूती से लड़े, आज भी उसी मजबूती से लड़ रहे हैं। मैंने अशोक गहलोत साहब की सरकार बचाई, मैंने राज्यसभा में वोट देने का फैसला करा। पार्टी ने कहा कि आपने जल्दी कर ली, मैंने कहा परिस्थिति ऐसी थी, हवाएं ऐसी चल रही थी, अरे कैसे तिलमिला रहे कोरोना के समय, कैसे गंगा जी में लाशें तैर रही थी लोगों की। ऐसे बदमाश लोग जो हुकूमत गिराने के लिए आ जाएं। कल एक कांग्रेस का मंत्री मेरे को कह रहा था, बलवान जी आप दादागिरी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल करता हूं भाई साहब, मैं दादागिरी नहीं करता तो तू आज मंत्री नहीं होता। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग मंत्री है, कांग्रेस का मंत्री नहीं बचता। मैंने दादागिरी करके तेरी सरकार बचा दी, आपको मंत्री। यू मत इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला किसने लूटा। बीमा दिलवाओ। कटारिया जी फौरन आ गए, बोले उसको तेरे ठीक करा। भागने वालों में सबसे पहले यही था। दोस्तों, राजनीति में शुचिता आज भी कायम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी तनख्वाह 1,42,000 है। मुझे 45,000 रुपए तेल के मिलते। मेरे पास बोलेरो गाड़ी गांधी बड़ी के साथी बैठे, इन्होंने डाउन पेमेंट भर के ये सतबीर और गांधी बड़ी के साथियों ने दी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी 36,800 रुपए किस्त आती है। बेचनी काट रखी है, पुरानी फॉर्च्यूनर मारूंगा। डीजल डाजल भाड़ा घस की 3 साल हो गया साहब। विधायकों को एक फ्लैट मिला है, मुझे भी मिला। कीमत 60 लाख थी। मैंने सीपी साहब को कहा, मुझे गरीब आदमी के ले 60-60 लाख रुपया में। बोले तू बताओ कोई 25-30 लाख मत घोड़ो तोड़ के, बोले 30 में दे दियो। 27 लाख रुपए लोन लिए साहब, 20,000 रुपए किस्त कटती है महीने की मेरी तनख्वाह। साहब अभी थोड़े दिन पहले ब्याह था, 8 लाख रुपए का एक लोन और ले लिया तनख्वाह पे। मेरा व्यवहार बड़ा साफ है, मुझे फोन पर ही लोन मिल गया। मैं सबसे कह रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले कोई बैंक का मसला आ गया, मैंने कहा अधिकारियों को, भादरा की जनता जितनी ईमानदार है, अरे मेरे तहसील में कोई कुड़की नहीं, मेरी तहसील में कोई कुड़की नहीं। अरे जब एमएलए नहीं था मैं, तो हमेशा बैंक में और एसडीएम के दफ्तर में कुड़की रुकवाने के लिए जाता था। आज मेरी कोई तहसील के किसान के किसी नौजवान को इस भय के साथ नहीं सोना पड़ता कि उसकी जमीन कुड़क हो जाएगी और उसके घर पर थाना आके खड़ा हो जाएगा, उसके घर पर तहसीलदार का और पटवारी का और वकील का नोटिस आ जाएगा। ये किसी के भय नहीं, बशर्ते उन्होंने कॉमर्शियल लोन नहीं लिया, सिर्फ केसीसी ली। एक फसल में 350 करोड़ बीमा। मेरा एमएलए बनने के बाद 1,000 करोड़ रुपया बीमा क्लेम आया। 1,000 करोड़। नेताजी हमारे शिव भगवान जी के रिश्तेदार हैं। नेताजी से एक बात हुई किसी मुद्दे पर, बड़े राजी हुए, बोले एमएलए साहब ठीक हो। रफीक जी बैठे, इनके फादर साहब कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन बनाए थे हमने 7 लगकर। मुझसे लोगों ने सवाल करा कि तुमने कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनाया, मेरे पास 3 पार्षद। आज मैं शहर का काम देख रहा हूं, शहर की सारी सड़कें सही कर दी, हम बची हुई और कर देंगे 6 महीने। जब बात आई, इनके फादर साहब फोत हो गए। मंगेश क्या बताऊं, तू जिन लोगों की पागल होने की कह रहे थे, वो लोग नाचने लग गए। अपने रिवाज है दुश्मन भी मर जाए, हम नाचते नहीं।
नाचने लगे, बोले अब चेयरमैन बनेंगे। मैंने रफीक के कंधे पर हाथ रखा था, मैं हूं ना। अंगा पिताजी तो 21 वोट आए, मैं 22 ले आया, एक फालतू। और खुली चुनौती करके 4 टिपा के फिर ले आया 5 बिठा। और आज जे विधानसभा पूरी हो जाएगी, एक तो जाऊंगा उदयपुर संभाग में 99 स्कूल और खोल के आना है। एक खोल है मेरी अभिषेकता पर मुख्यमंत्री 99 गरीब और आदिवासी के गांव गांव ढाणी ढाणी जाके आऊंगा पहाड़ों में, कहां 50 घरों की बस्ती है, वहां स्कूल खोल के आना है। मैं विधानसभा में बोला हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा कि वो आप अपनी मांग पूरी करो, मेरी तरफ से खुली है। मैं कहा पहले मेरी मांग पूरी करो, नहीं मैं किसी नदी लाऊंगा, मैं तो धरने पर बैठ जाऊं, मेरी नदी घोषित कर दो, मैं स्कूल खुलाने दूंगा। मैं भी जाऊंगा, विधानसभा संपन्न होगी 25 मार्च के बाद, 1 सप्ताह लगातार उदयपुर संभाग। अरे गरीब का बच्चा पढ़ लिया तो एमएलए बन गया, सवाल करने लग गया, सीखा फसल बीमा की आधार क्या है? अरे बीमा कंपनी इतनी सातिर है, हजारों करोड़ रुपए आपसे सरकार से खा जाती है, अफसरों को मैनेज कर लेती है। हनुमानगढ़ जिले से इसलिए बीमा कंपनी भागना चाहती है कि यहाँ मैनेज नहीं होता कोई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नौर के विधायक जी का, जिन्होंने इस मसले पर हमारा साथ दिया। उनके भी 14 गांव थे। मुख्यमंत्री एक दिन मेरे को बोले, मैंने आपकी इतनी बड़ी घोषणा करनी है, इतनी बड़ी। मैं कहा साहब 3 की सड़क को थारो भी लागो, वो थारे भी एमएलए जीते 14 गांव में। संघर्ष हमारा है, पर उस टंकी के आंदोलन में चेयरमैन साहब भी नीचे हमारे साथ जाकर के बैठते। मैं आप सब साथियों को एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, दोस्तों दुश्मनों में पहचान करो। मैंने बार बार ये बात कही है, मेरी तरह कोई पारदर्शी होके दिखा दे। 45 सरपंच बैठे, सारे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं गांव गांव गया साहब, प्रशासन गांव के संघ कैंप में, मैं 28 गांव में गया था। मैं मुंदलिया की इसी जगह मंच था प्रशासन गांव के संघ कैंप में। खाद्य सुरक्षा में नाम तो अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान करे 10 लाख जोड़ने पूरे राजस्थान में, लेकिन जो नाम जुड़े हुए हैं उन किसी नाम के आदमी ने 28 गांव में तो मैं खुद गया, ये नहीं कहा कि हमारी गेहूं कोई खा गया, एक दाना नहीं खाने दूं, एक दाना। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रखा है। मरोड़ा उठे कह 1.5 साल बच्चू है, अरे दुख दा 1.5 भी नोई गणो 1.5। उस मां से पूछिए जिसने कष्ट दिलाया हमें पैदा करते वक्त। मां के पास बैठ के पूछ, कष्ट 5 मिनट का भी कितना मुश्किल होता है, क्या 1.5 महीने की 1.5 साल की बात कर रहे हो? ये तो भादरा की जनता तय करेगी। मैंने इसलिए चूरू का कहा था, 2,500 करोड़ रुपए खर्च हुए चूरू में आज तक पेयजल पर। मैं आज ही जेल का निरीक्षण करके आया हूं, जिस जेल में मैं किसान आंदोलन में 6 महीने रहा था। आते वक्त मैं 5 मिनट उस चूरू जेल में रुका, 6 महीने बिना माफी मांगे चूरू जेल में रहा मैं। चाहिए आंदोलन, रावड़ा गढ़छाना आंदोलन में 2006 की अक्टूबर में गया था और मार्च अप्रैल में आया था वापिस, माफी नहीं मांगी मैं उस जेल में जाके आया। आज खारा पानी आज भी वही कायम है। तब मैंने कहा राठौड़ साहब ज्यादा मत कूदो, ठीक कर दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं दोनों जगह से ही लड़ूंगा, यहाँ से और वहां से नहीं। हड्डू पक्को लड़ांगा, छोटे करेंगे ना, गट सही नहीं। असली बात ये, आप राजनीति में लोगों को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तुम्हें गुमराह कौन कर रहा। जब भी लोग मेरे पास ट्रांसफर की अर्जी लेके आए, जब भी मेरे पास किसी काम के लिए आए, मैंने कभी कुड़ी के गुड़ नहीं लगाया। ये सुमित्रा बहन बैठी, पहले चुनाव से मेरे साथ, अब की बार सरपंच बनी, तीसरी बार जीतने के बाद 1.5 साल हो गए सरपंच बने। मेरे को एक दिन फोन पर बोली, भाई मेरे की करेंगे। मैं तो ईद का पटाखा 13 लीटर लगा में बाजेगा। वो हॉस्पिटल पशुओं खोल दियो और मैं जगह दिन मराने गांव में सभा करने गयो। जीते बाद में लोगों मैंने सवाल करो क्या बलवान पुनिया मारा गांव में पानी आवे, मराना महेंद्र को जब मैंने मौका बंद करके पानी लाना पड़ा दूसरे सप्ताह, जब मैं क्यों पाइप लाइन न्यारी ले दूंगा, जब एक छोरो बोले मोती तकड़ो चुट्टू है। पर मैं आपको बता दूं उसके टेंडर हो गए, अप्रैल में पाइप दबवाऊंगा। इनके गांव में
समित्रा के गांव में जो लास्ट गांव है भादरा से 25-30 किलोमीटर पीएचसी खोल दी और पीएचसी में डॉक्टर बैठने लग गया। आप कोमल बेटी में थी एंगे सासरे में आप कभी खोली पीएचसी मुंसरी देश में दे दी सकेल बुरा दियो वो डूंगराणु रहे वो डूंगराणु दीपू बेटी भी आ रही है बीननी भी वो डूंगराणु रहे हो हरे जची को नहीं कहेंगे उप तहसील भी खुल जाएगी के आइए एक और बताऊं मैं धन्यवाद काम की आई 8 में खुलेड़ी है गलड़ गेड़े 14 बिरन्नी गाँव तो सब घोषणा कौन करी और वो रड़ूंगो मेरे सारों पुट दियो बोलो थानो कर मोनत डूंगराणो उप तहसील फलाणो स्कूल कर मोनत मैं मेजड़ी बजा दी बात 14 बिरन्नी वाली बात रूल की में के बोले आग लगे देखूंगा यार संतोष है जी आप खुद पर भरोसा भी मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। सुरजीत तू बात करी जो कहना बेटा जेपी का विधायक जी के ओसी पुनः मैंने अभी 3 तारीख ने मैं कह जेपी कथे रहे कहेंगे प्रोग्राम हो गया बोले प्रोग्राम में हूँ भादरा गोदरा कॉलेज में कोई वार्ता कराओ। अच्छा मुझे सामने अठी रही मूर्ति चौक ये बात मैं पता कब जाना है भाई बात तो आ रही है क्यों कौन यार वीडियो वाडियो नहीं है वायरल करना ना कोनी ना क्यों कोई बैठा थे इतना ये बड़ा सज्जन सीधा सा लोग हो यार वीडियो बनाना रे नहीं यार मैं बोलो आदमी उड़ गया कौन बताऊं फिर कभी एक ना कौन बताऊं वो गल्लों क्या पक्की फेंक दो कौन बताऊं बेटा फेंक दो अरे कौन फिर बात में बता अरे बाप फिर मैं जेपी ना के वही बात भी पूरी करांगा बस जेपी ना के पटाखा तैयार रखी भैया पटाखा बजेगा तो पक्का ही बस ठीक है फिर साहब कुछ तो 3 दिन में ठीक हुए जोर को ही बजायो मेज बात तो भाग्यो में बात बड़ी जोर की चल बात ही फेंक दो अरे फेंक दो अरे भाई एक बात है न्यू मेरे गामराम है गामराम के सामने को फेंक दो पहन के मेल लिखी मन्ने नहीं अक्टूबर में आप कोटी शुरू करते हैं जैकेट पहनने मेल लिखी डुम्मन पाड़ो था डुम्मा गिरे बढ़ गया चोर बढ़ गया तो चोर फरोड़ा दिया चप्पी ढूंढा कोई रुपया ढूंढा तो सीनियर बूढ़ियो जो को डूब होनी बने हाथ लाग गया सर्दियां को टेम अब गगाए तो छोरा आगे अरे बोले बाबा क्यों हो बोले चोर बढ़ गयो बोले अपनों के लिए गयो बोले ठंडा हाथ लगा गयो काम भेड़ो गयो अरे क्यों हो बोले चोर बढ़ गयो मार के बोले सारे चोर के लिए गयो बोले बाबा के ठंडा हाथ लगा पैसिया था नहर तो मिली बड़े सीएम साहब लाड में एकड़ में मुक्को मार गया क्या यार तुझे दिन डर लगे साहब मेरी ये बात खातर तू मुंह डोब रहे देती नहर का ये मैं के साहब वो भी तो डूबाड़ी चलो अरे अगर मुक्का खाए सही साहब जेड़ा गया साहब 33 FIR हुई 34वीं मेरे सिक्कर हुई MLA बने बाद साहब मैंने माफी नहीं मांगी अभी 4 मुकदमे है सर मेरे अभी मेरे को रफीक ने कहा कि तू पासपोर्ट बना ले मैंने कहा मुकदमों वाला का बनता नहीं कह रहा था मेले साहब आपके मुकदमे मैं 100 गहलोत साहब से PHC मांगने के लिए 4 बार जा सकता मैं CHC मांगने के लिए 4 बार जा सकता हूँ मैं स्कूल मांगने के लिए 100 बार जा सकता हूँ मैं नहर मांगने के लिए पता नहीं कितनी बार गया साहब मेरे मुकदमे वापस कराने के लिए नहीं मैंने चिट्ठी लिखी सर ये बात नहीं मैंने चिट्ठी नहीं लिखी पर मैं वापस कराने के लिए मैंने दबाव नहीं दिया कहा ही नहीं मैंने मेरे मुंह से साहब वहां बनने वाली नहर का नाम लिख पाऊंगा मैंने कभी कोई ज्ञापन में तीनों नहरों के अलावा कभी एक नहर का नाम नहीं लिखा मेरे आप विधानसभा के भाषण सुनिए मैंने कभी नौर भादरा का नाम साथ लिए बगैर कोई उद्बोधन ही नहीं मैं कहना चाहता हूं साहब जो चुनाव नजदीक आएगा जो झूठे लोग शातिर लोग आएंगे मुझसे सवाल करा एक दिन एक साथी ने ये अगला चुनाव किससे लड़ेगा मैंने उसको बताया सर मैंने 3 चुनाव किससे लड़े मेरे को तीनों चुनाव आप लोगों ने लड़ाए
चौथा भी आप लड़ाओगे। मेरे पास मेरी तनख्वाह के अलावा कोई आमदनी नहीं, मैं कोई तनख्वाह के अलावा कोई धंधा नहीं मेरा। मैंने कोई फैक्ट्री में सील नहीं किया, मैंने कोई जमीनों का धंधा नहीं किया। मैं एक ही धंधा कर रहा हूं, वो 24 घंटे राजनीति। और मेरे घर का एक एक जीव, आज एक मेरी भाभी को छोड़ करके मेरे घर का कोई आदमी बाकी नहीं जो कर रहा हो, सारे यहाँ आए। हमने बड़ी तसल्ली से लड़ाई लड़ी है। सुनीता आज जेल में जाती, बोली मैं 4 बार आई थी जब आप जेल में, 4 बार मिलने आई थी जेल। हमने बड़ी तसल्ली से लड़ाई लड़ी और इसी तसल्ली का परिणाम है कि जो जेट एयरवेज के विमान थे, स्पेशल जेट विमान आए जिसमें करोड़ों रुपए एक एक विधायक को ऑफर करे गए, हमने उन ऑफरों को ठुकराया। आज उसी राज्यसभा के वोट का बदला है, उसी सरकार बचाने का बदला है कि 100 करोड़ एक किस्त में, सिद्धमुख नहर के 10 करोड़ और खाड़ों के पिछली बार 83 करोड़, पात्रा में, चौकियावाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज, पात्रा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6 करोड़, 17 स्कूल कर्मोन्नत हुए, 2 पीएचसी बनी है, 1 सीएचसी बनी है। और मेरे नहीं पशु के अंदर किताब खिलाए। अरे बीबीपुर को नाम, निमड़ाई को नाम सीएम साहब आपके भाषण में बोला, वेरी गुड। बीबीपुर और निमड़ाई, निमड़ाई का ओम जी आए ना कि ओम काकू आए ना, ओम काकू इधर मैंने क्या कि मेरी का बाप मारी की करा वो के बोली और ने तो वो नरसाड़ो दफ्तरी खोल दे। मैं फोन करो जो दिन काका के को फेसबुक चल नहीं, मैं शाम ने फोन करो 8:30 बजे, ओम जी कट्ठा हो क्या कह रहे हूँ, मैं को तेरा वो नरसबाई और दफ्तर खुल गयो। अच्छा कुछ खुलो रहा, मैं क्या भी 11:30 बजे खुले हो। अभी कोडाराम जी एक लंबो सो ज्ञापन पढ़ियो, कई साथी मांग कर रहे हैं, करेंगे सर, सारी मांग ही पूरी कराएंगे, सबकी कराएंगे। पर मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, जो साथी विनोद ने कहा, हमारी राजनीति को मजबूत करो, हमारी राजनीति मजबूत करोगे, हमारे किसान संगठन मजबूत करोगे, आपके तहसील को, प्रदेश की जनता को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अरे ओल्ड पेंशन स्कीम, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से बार बार बोलते हुए, मैंने 2 साल पहले कहा था, मेरे को बोलिए जनाब, मुंह खोलिए। अरे देश को बेच रहा है मोदी, तुम्हारा कोई आदमी खड़ा होकर के छाती पीट के क्यों नहीं बोल रहा? ये सरकार है जो देश 70 साल में बना, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, नाल को, बाल को, टाल को, फिर क्या सामान सारों बेच दियो। अरे बोलो, मैं तो थोड़ा सा बच्चा है, केरल में कोई अठा, कोई बेरोनी के और अड़ंगू दूरो भी बहुत है। अठे ईमानदार रहनो है देश में, वो खराबी है वो अड़ंगू। इस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहो, मैं कहो मजबूती खड़ा हो, प्रधानमंत्री बनोगा थे। मैंने बोले अच्छा हमारी पार्टियां तो षड्यंत्र रच के टिपाणो जावे, तू प्रधानमंत्री बन के टिपाणो जावे। अब मैं बहुत बात कही नहीं तो दिन ओपीएस आई कही, दूसरे मिलन गया, मैं कहा मुबारक है साहब पीएम बनोगा। बोले तने तो टिपाणो है, मैंने राजस्थान सुनना। पूरे देश में कर्मचारियों को उत्साह हुआ। अरे ये छोरी बैठी है ममता, ये नौकरी करेगी 60 साल तक और 60 साल के बाद अगर एनपीएस लागू रहती तो इसको पेंशन मिलती 150 रुपए, 200 रुपए, 735 रुपए डोबी के छोरी के। अब इनकी पेंशन बढ़ेगी हजारों हजार रुपए में, 35-40 हजार से 50,000, जो महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ेगी। साथियों, ये हमारे बोलने का तजुर्बा था, हमारी आवाज उठाने का तजुर्बा था। कर्मचारियों की आवाज मैंने उठाई, तमाम तबके के लोगों से, नौजवानों से, कर्मचारियों से, किसानों से, जनप्रतिनिधि साथियों से कहना चाहता, हर क्षेत्र में। अभी राज्यसभा के एमपी साहब से बात हुई अप्रैल में, आपके राज्यसभा से भी बजट दिलवाऊंगा। अभी 2 कार्यक्रम की घोषणा, एक तो रामगढ़ गांव में 20 तारीख के करीब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण और मेरे द्वारा और सरपंच साहब द्वारा निर्मित स्टेडियम का अनावरण होगा, उसमें आपको आना है। 13 तारीख को ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर कर्मचारी साथियों ने प्रोग्राम रखा है 11 बजे आर्य समाज में। आपके बेटे, आपके भाई, आपके रिश्तेदारों का फायदा हुआ, आप उसमें आइए। उसके बाद 2 बजे के करीब जोगीवाड़ा गांव में, अरे मैं जोगीवाड़ा गांव में गया, जोगीवाड़ा में स्कूल की जमीन को लेकर के लड़ाई चलती थी, लड़ाई
125 बीघा जमीन किसी भी गांव के स्कूल के पास नहीं। लड़ाई चलती, मेरे से मांग करी। जब मैं खेल का उद्घाटन करने गया, बोले साहब इस जगह आप साइंस खोलो। अरे मैंने कहा एग्रीकल्चर कॉलेज ही खोल दूंगा। कसम की बात है, उस समय तक कृषि बजट की घोषणा नहीं हुई कि कृषि बजट अलग से आएगा। मैंने मेरे आत्मविश्वास पर घोषणा करी। पिछली बार तो एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा नहीं करवा पाए, लेकिन अब की बार दूसरा नाम चौकीवाड़ा का लिया। और चौकीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल के लोगों ने एसडीएमसी का प्रस्ताव भेज दिया। जमीन तुरंत नाम हो जाएगी और स्कूल की जमीन एग्रीकल्चर कॉलेज की हो जाएगी। एग्रीकल्चर कॉलेज जुलाई से शुरू कर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने मेरा स्वागत करा, मेरा हौसला बढ़ाया। आप सारे लोग यहाँ ही बैठूंगा, पर मुझे विश्वास था अगर मैंने ऐलान कर दिया तो मेरी तहसील की जनता मेरे साथ खड़ी है। साथियों, मुझे इस बात के लिए आप माफी दीजिए कि मैं ज्यादा गांव में नहीं घूम पाता, क्योंकि मैं विधायक दल का नेता हूं। विधायक दल का नेता होने की हैसियत से मुझे विधानसभा में पूरे दिन रहना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूं, बीमा जिसका भी बकाया है, जब मैंने ये कह दिया है कि मर्सी सर का आया, एक एक गांव का नाम थोड़ी लेऊंगा, जगह बने मैं वो लेके दूंगा था। मेरा 98 जरूरी है। छोटे मुंदरी वाली सड़क आगे बना देंगे भाई। ऐ सारी घोषणा थरके जी भी थरी एक एक बात करेंगे। फिर मेरा जोरदार स्वागत करो तो धन्यवाद। सुबह सही 7:30 बजे मैं वापिस विधानसभा की तरफ जाऊंगा। कल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर चर्चा है। मैं 12 बजे 1 बजे हार अब ये बात भी मैंने विधानसभा बार उठाई है। राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी मिले, राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी दिलाएंगे। अमर सिंह नॉर्थ मिडल का पूरा पानी मिलेगा। और तो ये था मुंदरिया बड़ा में आज जो कॉमरेड बलवान पूनिया विधायक का अभिनंदन और उसका स्वागत किया गया। जनता जो 14 बिरानी के लोग हैं, जिन 14 गांव भादरा विधानसभा के और 14 गांव नॉर्थ तहसील के और 2 तारानगर तहसील के, उन सबको शिक्षित क्षेत्र बनाने में जो उनका बलवान जी का अभिनंदन किया गया, उसका कार्यक्रम हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, अन्य समाचारों के साथ आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।